दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और ये हमारे सुधीर जी आप देख सकते हैं अपने काम में लग गए हैं। आपके मन में आ रहा होगा भैया कौन से काम में सुधीर जी लग गए हैं। तो ये हमारा नर्सरी वाला तालाब है और इस तालाब में हमारा रूपचंदा का बच्चा स्टॉक किया हुआ है आप ही लोगों के लिए। तो आखिर सुधीर जी सुबह सुबह करने क्या वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों जैसा सारे लोगों को पता है हमारा मछली पालन का काम कोलकाता नेहाटी में होता है। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के हम रहने वाले हैं और ये जो हमारा नर्सरी का तालाब है यह हाजीपुर बिहार में है। इसमें रूपचंदा का बच्चा स्टॉक किया हुआ है और ये 10,000 स्क्वायर फीट वाला तालाब है। थोड़ा तालाब की तरफ कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए। 10,000 स्क्वायर फीट वाला तालाब है जिसकी तैयारी का भी हम अनेकों वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो निरंतर डेली हमारा वीडियो देखते रहते हैं, उनको पता है इस तालाब के बारे में। काफ़ी अच्छी तरह से इसको तैयार करके इसमें हमने रूपचंदा का कुछ स्पॉन डाला था, उसके बाद 2000 लाइन का बच्चा डाला था। 3-4 बार हम इसमें से बच्चा निकाल चुके हैं, फिर भी बच्चा काफ़ी है। अभी 100 लाइन के आसपास का हमारा बच्चा हो गया है। तो इसी तालाब में थोड़ा सा इनको दाना खाने में समस्या हो रहा था, तो हमारा जो बीकेसी आता है, जियोलाइट आता है, उसको तो हम तालाब में छिड़काव कर ही दिए हैं। नमक का भी छिड़काव करवाए थे एक आध सप्ताह पहले। आज हमारे सुधीर जी इसमें इनका इच्छा था कि हम इसमें चूना का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसी मुहिम में या आप एक ड्रम है हमारा 100 लीटर का, इसमें चूना घोड़ा जा चुका है। कल शाम में ही हम लोग फूलने के लिए रख दिए थे और अभी 8 बजने वाला है। सुबह सुबह का धूप काफ़ी बेहतर हो गया है। ऐसे चूने का छिड़काव धूप में ही किया जाता है ऑलमोस्ट। तो आपका भी अगर मछली पालन है तो खास करके बरसात के दिनों में महीने में 2 बार आपको चूने का प्रयोग करते रहना चाहिए। मछलियों के बेहतर ग्रोथ के लिए तालाब का पानी आपका साफ रहे, ऑक्सीजन का समस्या नहीं आए, इन सारे चीज़ों के लिए आपको महीने में, बरसात के दिनों की हम बात करें तो 2 बार, महीने में 2 बार चूने का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसी तरह से नमक का भी प्रयोग आपको 2 बार अवश्य करना चाहिए अपने तालाब में। और जियोलाइट, चूँकि अब ऐसा नहीं है कि आप चूने का छिड़काव करेंगे तो आपका अमोनिया दूर हो जाएगा। देखिए चूने से फायदा क्या होता है कि चूना में कैल्शियम पाया जाता है जो मछलियों के लिए अति आवश्यक होता है। मछलियों को प्रोबायोटिक भी चाहिए, मछलियों को मिनरल मिक्सचर भी चाहिए, मछलियों को ग्रोथ बढ़ाने के लिए विटामिन चाहिए और जो भी विटामिन A to Z विटामिन जो भी है वो भी चाहिए मछली को। और इसमें कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम की पूर्ति हमारा चूना से हो जाता है। और सारा मल्टीविटामिन के लिए हमारा एक हाइपर ग्रोथ करके प्रोडक्ट है वह आता है। सुधीर छिड़काव करिए, चूने का छिड़काव कीजिए। और हमारा जैसा कि हम बता रहे थे, हमारा हाइपर ग्रोथ नाम का एक मेडिसिन आता है जो मछली के ग्रोथ के लिए सारा विटामिन से युक्त है वह। उसी तरह से जियोलाइट भी हमारा आता है, ऑक्सीजन का टैबलेट हमारा आता है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको पता ही है कि हमारा कौन कौन सा काम है। ऐसे हम यूट्यूब पर आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहते हैं जिससे आपका मछली पालन व्यवसाय स्मूथली चलता रहे, आपके मछलियों में किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए, मछली का ग्रोथ बेहतरीन, कम समय में बेहतर ग्रोथ आप पाते रहें। अब दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि ये नर्सरी तालाब में हमारा रूपचंदा का बच्चा है। क्योंकि हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं, तो जो भी हाजीपुर के आसपास के, यानी हाजीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली जिला के आसपास, समस्तीपुर जिला के, जो भी वैशाली जिला से सटा हुआ जिला है, यानी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर के लोग जिनको रूपचंदा का 100 लाइन का बच्चा चाहिए होगा, स्क्रीन पर नंबर देख करके वे कॉल करेंगे। हम यहाँ से इसी तालाब से 100 लाइन वाले बच्चा निकलवा करके आपको गाड़ी में पिकअप लेकर के आप आएंगे, हम आपको लोड करवा देंगे। इसी सिलसिले में आज जो हम चूना का छिड़काव कर रहे हैं, इसलिए उसका कारण है कि कल हमारा इसमें से लगभग 1.5 कुंटल 100 लाइन वाला बच्चा हम लोग निकाले थे, जिसका ये वहाँ पे जाल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी जाल से हम लोगों ने निकलवाया था और अभी हमारा चूने का छिड़काव हो रहा है। एक बार जब मछली हम लोग निकाल लेते हैं तो
चूने का छिड़काव करवा लेते हैं, फिर से नमक का छिड़काव करा लेते हैं। हमारा BKC एक आता है, एंटीसेप्टिक सैनिटाइजर है, काफ़ी लाभप्रद है मछलियों के लिए। जाल चलवाने के बाद 1 लीटर हमने इसमें BKC भी मरवा लिया है। और आपको भी जो काम हम YouTube पर बताते रहते हैं, वीडियो में बताते रहते हैं, आपके भले के लिए बताते हैं। तो आप जिस तरह से हम करते हैं, हमारा वीडियो अगर आप निरंतर देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो मछली पालन दोस्तों कहीं से भी नुकसान का व्यवसाय नहीं है। बशर्ते आपको मेहनत से, लगन से, कुछ उसमें इन्वेस्ट करके, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ना मछली पालन में, तो आपका, जैसे आप खेती करते हैं, चावल, धान, गेहूं का पैदावार लेते हैं, उससे लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है मछली के काम करने के लिए। मछली पालन में बेहतर आप कमा सकते हैं खेती से, अगर हम इसको तुलना करें। जिस तरह से अपने देश का जनसंख्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, अब सारे लोगों को तो भैया सरकारी जॉब यानी सरकारी नौकरी मिलने से रहा, तो हम कुछ न कुछ, हमको वैसा व्यवसाय चाहिए जिससे आपको इनकम मिले। और यह व्यवसाय, मछली पालन का जो व्यवसाय है दोस्तों, यह आप अपने गांव पर रह करके, अपने घर पर रह के, यह व्यवसाय करने के लिए आपको दिल्ली, बम्बे नहीं जाना है, किसी फैक्ट्री में काम करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आपके पास ज़मीन है तो वहाँ पे आप तालाब बनवा लीजिए। आपके पास ज़मीन नहीं है, तालाब आप नहीं बनवा सकते हैं, तो आपके गांव में, आपके आसपास जरूर कुछ न कुछ तालाब रहता ही है। बहुत सारा सरकारी तालाब भी मिलता है, बहुत सारा आपका प्राइवेट तालाब भी मिलता है, जो बहुत सारे लोग तालाब तो बनवा लिए हैं, लेकिन मछली पालन करना उनके बस की बात नहीं है। तो जो लोग इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, वे तालाब लीज पर ले लीजिए और वहाँ पे आप मछली पालन का शुभारंभ 2026 में कर सकते हैं। ऐसे इस व्यवसाय को लगन से करिएगा, मेहनत से करिएगा, कहीं से भी आपको नुकसान नहीं होगा। हर समय होगा तो फायदा ही होगा। आपको भी अगर रूपचंदा का 100 लाइन का बच्चा चाहिए, जो लोग हमारा वीडियो बाहर से देख रहे हैं, हम उनके लिए 1000 लाइन, 2000 लाइन, 500 लाइन का बच्चा ट्रेन के माध्यम से भेज ही देते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और, बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था ये गैंची मछली के लिए, यानी पटिया मछली के सीड के लिए, तो वह भी अभी हमारा उपलब्ध है। यह बांग्लादेश से डायरेक्ट हम लोगों के यहाँ आता है। उसके बाद हम लोग आप लोगों के ऑर्डर के अनुसार बच्चे भेज देते हैं। कल भी हमारा 10-15 जगह बच्चा गया है, जिसमें 3 जगह हमारा पटिया मछली भी गया है, रूपचंदा भी गया है, अनेकों मछलियाँ गया है। आज हमारा पटना के एक राकेश जी हैं, उनके लिए 1.5 लाख 500 लाइन का पंगास लोड हो रहा है। कल सुबह सुबह उनके तालाब पर हमारी पिकअप गाड़ी पहुंच जाएगी। तो अगर संभव होगा तो उसका भी वीडियो हम बना करके डालेंगे यूट्यूब पर। तो आपको भी अगर 1.5 लाख 2 लाख पंगास का 500 लाइन का बच्चा चाहिए होगा, या फिर 200 लाइन का बच्चा भी रेडी है, चाहिए होगा, तो ये सारा बच्चा आप ले जा सकते हैं। और कल हम अपने तालाब में भी पंगास का बच्चा डलवाने वाले हैं 500 लाइन का। 10 से 15 दिन के बाद जिनको 200 लाइन 100 लाइन का बच्चा चाहिए होगा, वे भी कांटेक्ट करेंगे। अगर आप हमारे लोकल के रहने वाले हैं तो हम आपके यहाँ तक बच्चा भेज देंगे, या फिर हम तालाब से निकलवा करके आपको बच्चा दे देंगे। और इस नर्सरी तालाब से हम आपको रूपचंदा और अमूर कॉमन कार्प, लगभग अमूर कॉमन कार्प भी हमारा 100 लाइन का हो गया है। जो हमारे लोकल किसान है वे हमसे कांटेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर नंबर जो दिया हुआ है उस पर, तो हम आपके लिए बच्चा निकलवा देंगे। आप खुद से ले जाइए, नहीं तो आप ऑर्डर करिएगा तो हम भेज भी देंगे। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आपने अगर तालाब में चूना का छिड़काव नहीं करवाया है, तो वीडियो देखने के कल होकर के ही आप अपने तालाब में चूने का एक बार छिड़काव करवा लीजिए। क्योंकि मानसून का सीजन आने वाला है, आपको आपके तालाब में पल रही मछलियों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, इसका आपको हर समय ख्याल रखिए। और एक बार चूने का छिड़काव आप अवश्य करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।